अभी सोच रहा हूँ एक, सबको रेमेडी का भूत है ना। अभी एक बड़ा क्लास सिर्फ रेमेडी का लेके आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेमेडी, अफलातून रेमेडी देखता हूँ, फिर क्या करोगे। ये भी करके देख लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्री में भी नहीं, पेड में भी नहीं, इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, अभी एक रेमेडी बाकी है ना। एक रेमेडी का एक बैंकर क्लास ले आता हूँ, जो किसी ने ना सुनी होगी ना सोची होगी। मेरे पास है कलेक्शन, कम से कम 5-10 हजार रेमेडीज का है, बट वो बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ बिना मतलब के। ओके। चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। यस। चलो, आज का टॉपिक है फोर्थ हाउस। चौथा घर हमारा मन है, हमारी मनस्थिति है। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। कॉल आया हुआ था। हाँ। तो थर्ड हाउस जो है, हम सब सॉरी, फोर्थ हाउस हमारी कुंडली का, जिसको हम मन बोलते हैं। नॉर्मली अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग इसको देखें ना, तो ये जो घर है ना, वो चंद्रमा का है। चंद्रमा का घर है ये। नॉर्मली काल पुरुष की कुंडली में स्टैंडर्ड जो है वो फोर्थ हाउस चंद्रमा का है। और चंद्रमा है हमारा मन। तो मन से हम कैसे, ठीक है। और चौथा घर चंद्रमा का है, मन का है। इससे एक कॉमन सी बात तो ये है कि मन को हम बैलेंस करने में ऑलमोस्ट, है ना, बहुत मुश्किल टिपिकल काम है मन को कंट्रोल में रखना। अभी देखो, चौथे घर के सामने कौन सा घर है? टेंथ हाउस है, जिसको हमने क्या बोला था? क्या है? इनकम। हाँ। इनका है कर्म का। इनकम कर्म इनकम। कर्म। कर्म प्रोफेशन का। बोलो, प्रोफेशन बोलो, प्रोफेशन कर्म। प्रोफेशन। प्रोफेशन। प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन। प्रोफेशन तो बोलो। अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा है। तुम्हारा प्रोफेशन। मन खराब है तो तुम्हारा प्रोफेशन गया, ये लाइन में लिख दो। तो चौथे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, सब कुछ ये फर्स्ट क्लास है, एकदम मजेदार है, मर्सिडीज में घूम रहा है, लेकिन उसकी शक्ल देखो, सुअर जैसी हालत, लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसी। क्यों? फोर्थ हाउस डैमेज है उसका, है ना। और वो ऐसे टाइम पे बोलता रहे, उसके पास में अगर वो ऑफिस के लोग जाते हैं, अरे सर वो ऑर्डर आया था, तू तेरे हिसाब से देख ले रहे, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ। और मेरे ऑफिस में कल कल बात हो रही थी, क्या आज बात हो रही थी, तो वहां पे कोई टॉपिक निकला, हम 2-4 लोग बैठे थे। तो वो पीने वीने के चक्कर में थोड़ा मजाक मस्ती हो गया। तो आप क्या बोलोगे इनमें? मैंने कहा सब दुखी दरिद्री हो, जो आदमी मन से दुखी है ना वो दारू पीता है। इन शॉर्ट मेरे को ये समझता है। क्या मजा आ रहा है, 12 हजार पगार है, वो महीने का 8 हजार का दारू कैसे पी सकता है? इम्पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं वो सुकून चाहता है कि अरे क्वार्टर मार करके या 2 पैक मार के मैं शांति से सो जाऊं, उसको नींद नहीं आ रही है। क्या है ये? फोर्थ हाउस डैमेज, चंद्रमा डैमेज, है ना। जो आदमी मन से सुखी है ना, वो पानी पी के भी मस्ती से सो जाता है। एक अच्छी नींद किसको आती है? जो मन से सुखी है ना। जैसा मन वैसा तन भी एक बोला जाता है, मालूम है, हम सब लोगों ने सुना है। तो मन से आपका बॉडी, आधे लोग तो बीमार होते हैं। मेरे किससे बात हुआ कल या परसों, किसी से बात हुआ, या तो ऑफिस में या कॉल पे, आई डोंट नो। तो उसमें फैट के ऊपर बात हुई कि फैटी बॉडी है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा डाइटिंग कर लो। सर मैं जितना भूखा रहती हूँ मेरा वेट बढ़ता है। मैंने कहा टेंशन ले ले। सो टेंशन में और ज्यादा बढ़ता है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कुछ लोगों का टेंशन में गल जाता है। तो एक चीज है कि टेंशन से भी तुम्हारी बॉडी पे इम्पेक्ट आता है, बढ़ जाए घट जाए, जो भी है ना। और चौथा अगर जिसका बेकार है ना, उसकी शक्ल ही देख लो, है ना।
चमचमाती शक्ल नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि वो दुखी रहेगा। ठीक है ना। वेलकम एक मस्ती। और चौथा घर है हमारे फैमिली मेंबर, जिस घर में हम रहते हैं। नेक्स्ट लाइन, इट इज अवर हाउस। मैं अभी अपने इस घर में बैठा हूँ, भले ये रेंटेड है या खुद का है, इट डजेंट मैटर, बट ये घर मेरा फोर्थ हाउस है। तुम्हारा गाड़ी घोड़ा लग्जरी ये सब हाँ। एक काम करें ना, तो भी कर दें। हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का लग्जरीनेस, उसका कंफर्ट। तुम्हारे पास गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ये भी फोर्थ हाउस है ना। तुमने ऐसा रोकड़ा पैसे शोरूम वाले के मुंह पे फेंक के ऐसे आए हो, फुल दादागिरी में। लेकिन उस गाड़ी में जब भी बैठते हो स्टार्ट ही नहीं होती, इसकी ऐसी की तैसी। तुमको गाड़ी का कुछ नहीं मिला। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस, समझे? है ना। तुम्हारा बेटा हाफ सेल में स्टार्ट कर रहा है, तुम गुड़ 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 करके बैटरी उतार देते हो, फिर भी स्टार्ट नहीं होता है। फोर्थ हाउस। ठीक है। तो क्या आपको गाड़ी घोड़े का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी, और मम्मी भी यहीं से देखी जाएगी आपकी। ये आपकी मम्मी का घर भी है। मम्मी का घर मतलब सर? मम्मी चंद्रमा का घर मतलब, है ना, चंद्रमा को हमने माँ बोला है। तो काल पुरुष अच्छा की माँ का कुंडली घर। जो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो माँ का है। अभी वहां पे राशि कोई और बैठ गई, ये कुछ और बैठ गया, तो वहां पे थोड़े से वो हो जाते हैं। जैसे लाल किताब में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, तो उसको ज्योतिष में बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली में वो चौथा घर मम्मी का है, 10वां घर पापा का है। पापा। ठीक है ना। ओके। उसके बाद में चौथा घर ये सब हो गया। आपका घर कैसा है, किसी आदमी का घर कैसा है वो देखना। आज आज मैंने 2 घंटे पहले ना किसी ने ऐसी कुंडली भेजी थी और कॉल कर लिया, मैंने उठा लिया। तो मैं तब तक कुंडली देख चुका था। कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा बैठा था। मैंने कहा वीआईपी घर में रहती होगी तो। उसने सर आपको कैसे पता? मैंने कहा एकदम मस्त घर होगा, मतलब वो आदमी सोचता नहीं यार ऐसा घर होना चाहिए। हाँ सर, घर बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है, वेल मेंटेन है। दैट इज फोर्थ हाउस, क्योंकि वो भी लग्जरी है। चंद्रमा है भाई साहब, रानी है। ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके जाऊंगा। 1 मिनट में डोर बंद कर लेता हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड वॉइस। अभी आ, मौका, लिखने पे कम ध्यान देना चाहिए, तो हल्का फुल्का शॉर्ट्स में लिख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, समझने वाली बात है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं, हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज चौथे घर के बारे में सोच रहा था, अचानक से एक स्ट्राइक हुआ। मैं कहा कि ऐसे भी तो देखा जा सकता है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आया। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आएगा, आएगा। कुंडली नहीं बनानी है। जो बोलूंगा वो कहीं जरूरत पड़े तो लिख लेना। ध्यान अभी इधर ही रखना ताकि पता चले। आधे लोगों को अभी भी कुंडली में है ना, चौथे घर में 9 लिखा है, तो वो उसको 9th हाउस पकड़ रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ध्यान रखना कि ये जो घर है वो फिक्स घर है। ठीक है, ये फर्स्ट ही है, ये सेकंड ही है, लेकिन कुंडली में कभी भी फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा होता है। ठीक है, अगर आपके कुंडली के किसी भी हाउस में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो राशि का नंबर है, 5वीं राशि, 7वीं राशि। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, ध्यान रखना। तो ये हमारा तीसरा घर है। तीसरा घर जो है वो अट्रैक्शन भी है। हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में? अगर एक सवाल पूछा जाए हम सबसे कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें क्या चाहिए लाइफ में, क्या चीज का हमको अट्रैक्शन है,
तो आधे लोगों को पता ही नहीं है। अभी तुम सब सोचने और सर खुजाने लग जाओगे, सर मेरे को गाड़ी भी पसंद है, मेरे को ये भी, और कंडीशनली तो चेंज हो जाता है ना। हमारी अल्टो है, किसी का तुमने बीएमडब्ल्यू, तुम्हारा सादा साइकिल है एटलस का, किसी का रेंजर देख लिया, रेंजर। लेकिन हमको एक्चुअली में पता नहीं है। सो वी आर नॉट द सॉर्टेड पीपल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। नहीं तो भगवान है ना, अभी तक नीचे आकर के हमको तो थप्पड़ मार के दे देते जो चाहिए वो, लेकिन हमको अभी तक पता ही नहीं है व्हाट वी वांट। है ना, बच्चे का एग्जाम आ रहा है, भगवान पास कर देना। ठीक है, पास होने लायक है तो फर्स्ट ले आना। अब पास होने के बाद क्या करेगा वो पता नहीं है। वो जब बदमाशी करेगा तभी हम बोलेंगे सीधा हो जाए भगवान। लेकिन डे वन से हमारी फिक्स 10 रूल नहीं है। वी आर वेरी वेरी स्कैटर्ड पीपल। और अभी मैं सबसे नया काम मेरी लाइफ में मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ पिछले 2-4 दिन से, ये मैं दिमाग में घूम गया है कुछ लोगों से बात करके, कि एक्चुअली में ये पहले भी था बट अभी मैंने ट्रिगर मार दिया है कि मुझे सॉर्टेड होना है मेरी लाइफ में। मुझे ये 4 आइटम फाइनेंस में चाहिए, 2 आइटम यहाँ पे चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, खत्म कहानी। है ना। फिर सामने वाला भले वो सोने की थाली में पानी पूरी नहीं खाना है भाई, खत्म कहानी। भेल पूरी खाऊंगा, दे रहा है निकल, खत्म कहानी, एकदम सिंपल। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। है ना। हम लोग आते तो दूसरों के नहीं, उसने बोला था भाई तेरे को नहीं जमता है, अरे तेरी ऐसी की तेरी उसके चक्कर में मैं काला पहन के घूम रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग भी कि सॉर्टेड हो जाओ, व्हाट यू वांट डोंट वांट। इजी नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। शायद नेक्स्ट जब भी किसी वेबिनार में या क्लास में ये टॉपिक पे मैं बात करूंगा तभी मेरी हालत देख लेना। शायद मुझे भी बहुत टाइम लग जाएगा, बट आई हैव स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, अनवांटेड चीजों को साइड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि व्हाट आई वांट एग्जैक्टली। है ना, नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई, फिर बाद में पता चलता है नौकरी में थोड़ा कंफर्ट होता, सीनियर पोस्ट मिल जाती, भगवान ने वो दे दी। अरे पिकअप ड्रॉप मिल जाता, ठीक होता। एक ही बार में मैं लिखूंगा कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें हेलीपैड से मेरे को उठाया जाए और हेलीपैड से घर पे छोड़ा जाए, सिंपल, एक ही बार में लिखेंगे। फिर वही भगवान को बोलेंगे भाई ये 10 सूत्र है हमारे, 10 10 तेरे को पूरे करने। है ना। नहीं तो हो क्या रहा है, अभी भगवान के पास जाते हैं ना, तो हम सब लोग एक एक्टिंग करते हैं, मतलब कुछ सोचते हैं, उस समय सर खुज जाते हैं। हम सब भगवान के से पास में जाते हैं तो वो भी सर खुज जाते हैं, सर अरे यार लास्ट टाइम तो इसने बेटी के बारे में बोला था, अभी कुछ और बोल रहा है। परसों बोल रहा था सर दुख रहा है, आज बोल रहा है पेट दुख रहा है, मैं करूँ क्या। नहीं, भगवान को भी हमने कंफ्यूज करके रखा है। तो नीट एंड क्लीन। है ना। और अभी मेरे को, अभी एक मेरे को और वरदान मिला। एक नया कैरेक्टर कनेक्ट हुआ, उसकी लाइफ में एक कैरेक्टर है, वो उसका ही रोना रोता रहता है, दिन में 4 कॉल करेगा। मैं कहा क्या हुआ। अब मैं घाई घाई में रहता हूँ, ब्लूटूथ से टपाटप टपाटप आधे कॉल उठा लेता हूँ, कंपनी में अगर भागम दौड़ होता है जिसका भी। और कई बार क्या होता है कि मैं नंबर सेव करता नहीं, सर उसका कुछ बताओ। क्यों यार, इन लोगों मतलब उसने जाप इतने कर लिए ना, पिछले 15 दिन में 1.5-2 लाख जाप कर लिए, सर वो ना बोल रहा है, सर वो ना बोल रहा है, इनका तथास्तु हो गया है। तो इन नेगेटिव थॉट्स को जिंदगी से निकाल दो कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि धर्म न्यूमरोलॉजी में कुछ लोगों ने पर्सनली, जो मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे टोका है। सर आपसे जब भी बात करते हैं ना तो आप एक, आपका वर्ड या लाइन स्टार्ट होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो लेकिन और ये नहीं, इन दोनों का आप हटा दो। तो कंडीशन डाल देता हूँ ना मैं, तो गलत हूँ मैं कहीं ना कहीं। ठीक है। ओके। चलो बैक टू ट्रैक। हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, हमारी जो अट्रैक्शन है, हमको कौन सी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस देख रहा है सीधा 9th हाउस को। 9th हाउस क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो सबसे बड़ी बात एक चीज सोचो, कि अगर हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचा, या चाहत की, डिजायर, ठीक है, थर्ड हाउस में हमने गंदी डिजायर की, ट्रिगर किसको करेगा, 9th हाउस को। 9th हाउस क्या करेगा, 4-5 लोग हमारी लाइफ में भेज देगा वो टाइप के, जिंदगी की बैंड बज जाएगी। समझ रहे हो। तो पहले हमने जन्म लिया फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में खाना खाया, तीसरे हाउस में हमारी इच्छा है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वहां पे बी नीट एंड क्लीन, व्हाट्स आर योर डिजायर, इसके ऊपर काम करो, वंडरफुल। क्योंकि सीधा लक पे काम कर रहे हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ पनौती लाइफ में आ जाते हैं। और अब इस क्लास के बाद में अगर थोड़ा वर्कआउट करोगे ना, तो आपको याद आएगा कि नहीं यार, मैंने सोचा था यार कुछ ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। ठीक है, वो हो जाता है। कहीं घूमने का एक ट्रिप प्लान हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। अभी देखो यहाँ पे थर्ड हाउस में लोचा कैसे होता है।
आप अट्रैक्ट हो रहे हो यार, मुझे कहीं घूमने जाना है, सब लोग घूमने जा रहे हैं, मैं भी कहीं जाऊं तो मजा आ जाए। ठीक है, नाइन्थ हाउस क्या करेगा, लक फैक्टर में एक्टिवेट कर देगा, भले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, आधे घंटे बाद। ठीक है, फिर वो दो चार गन्ने कबूतरों के साथ में ट्रिप में आपको गुजेड़ दे, पूरे ट्रिप में सर दर्द। अब नाइन्थ हाउस क्या, बेटा तूने मांगा था, तूने अच्छा तो बोला नहीं था, तूने ट्रिप बोला था, मैंने तो बे दे दिया। समझ रहे हो? तो थर्ड हाउस से आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी तैयार होती है, तो बी केयरफुल कि आप क्या चाहते हो। तो हमारी चाहत सही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाऊं सेकंड फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्या है, मन है हमारा। ठीक है, इसको बोल सकते हो देसी भाषा में मन की स्थिति। जैसा मन है वैसा तन है, और वैसा प्रोफेशन है। तो मन में अच्छी चीजें रखो, है ना। आधे लोगों की ये हालत है, वो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी रोती शक्ल है, फिर भी डिस्टर्ब है। उसको पूछो प्रॉब्लम क्या, पता नहीं, बस सड़ी हुई शक्ल है। और उसको बोलो नहीं यार, तो इंस्टा पे तो तेरे अच्छे चेहरे आते हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं, है ना। मेरा कोई अच्छा फोटो देख करके बोलते हैं, अरे सर अच्छे दिख, ये कब का आई हूँ, मैं कहा जब मैं अच्छा दिखता था तब का आई हूँ। मेरे से पूछना मत कभी। मेरा कोई फोटो अगर आप देख लो, सर ये फोटो कब का आई हूँ, तो मैं जब अच्छा दिखता था तब का आई हूँ बोलता हूँ। तो लफड़ा क्या है, कुल मिलाकर के थोड़े हंसते रहो, खेलते रहो। तो क्या होगा इससे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन अपना ठीक करो, हालांकि बहुत मुश्किल काम है मन को ठीक करना, बट प्रायोरिटी ये है, जो है उसमें खुश रहना सीख लो। तो कम से कम काम है वो अच्छा हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। हम सबका फोर्थ हाउस में जो भी है, कोई भी बैठा हो, फोर्थ हाउस में अगर हमारा मन डिस्टर्ब हो गया, तो हम जॉब पे भी डिस्टर्ब है, घर पे आकर के भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे को भी डांट देंगे, हस्बैंड को, वाइफ को, जहां देखो वहां तांडव है फालतू के। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी कल फांसी मुकर्रर हो गई है ना, कि तुम्हारे नाम की रेड पड़ी हुई है, कि वारंट निकल गया, इतनी बुरी हालत नहीं, खाते पीते, है ना। तो आधा फोर्थ हाउस हम लोगों ने डैमेज किया है। आज मैंने एक जने को कॉल पे बोला कि मैंने कहा देख, ये तीन बातें जिंदगी में दोबारा मत बोलना, चालू कॉल काट दूंगा, भले 10 करोड़ का बात हो, पहाड़ में जा तू, मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्यों सुनूं यार, बकवास बात है, हेलो। जो भी हम सुनते हैं उससे भी हमारा मन ट्रिगर होता है। नहीं मानते हो, एक काम करो, सब लोगों ने गालियां तो दी होंगी ना, छोटी मोटी कुछ गालियां तो कभी तो दी होंगी ना, भले बचपन में कभी ना कभी तो दी होंगी ना। कहाँ सीखने गए थे? कहीं नहीं। हम लोगों ने सुनी, है ना, भले एक दोस्त, और ये इसकी ऐसी की तैसी करके चार गालियों के साथ में मजाक में बात करके गया, या शायद हमने पड़ोसी की गालियां देख लिया, घर की जो भी है, कहीं ना कहीं हमने देखा, ऑब्जर्व किया, सुना, और वो ट्रिगर मारेगा कभी ना कभी। तो हमें हमारा सरकमस्टेंसेज, हमारी लिसनिंग सारी इंप्रूव करनी पड़ेगी, है ना। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो मैं शाम को, है ना, एक आधा घंटा सोता हूँ, सोने के बाद में जैसे ही उठा ना, तो आकर के हॉल में बैठता हूँ, हॉल में ही मेरा टीवी है। तो मैं किधर ध्यान नहीं देता हूँ, टीवी में क्या चलता है, मैं अपने हाल में मस्त रहता हूँ। तो समझो चाय वाय पी रहा हूँ या मोबाइल पे कुछ कर रहा हूँ, अचानक पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आती है, कुम कुम भाग्य तुम्हारी ऐसी कितने, क्या सीरियल देख रही है ये। समझ रहे हो, मतलब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस सीरियल्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आधे लोग सावधान इंडिया देख रहे हैं, जैसे ये कली चोरी करने जाने वाले हैं, किसी को भगा के ले जाने वाले हैं, क्या करना है तुमको। तुम ये बात करो ना यार, जैसे पैसे मेरे पास कहाँ से आए, वो कुछ देखो, मेरे घर में मेरी गलतियां क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। हम लोग ये एक रील आई थी, मुझे बड़ा मजा आया। एक जेठानी है ना, तो वो अपनी देरानी का बेडरूम खोलती है, तो वो रील शायद आपको भी हाथ हाथ चढ़ गई होगी कहीं तो। जेठानी देरानी का कमरा खोलती है, और अंदर लाइन से किताबें पड़ी है, जेठानी को वश में करें, जेठानी का ये करें, जेठानी का, किताबें पड़ी हुई है लाइन से। तो मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं क्या, कि मैं जब भी वाइफ से बात करता हूँ वो ट्रिगर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्यों ना मैं चेंज करूँ। उसको मेरी कौन सी बातें हर्ट करती हैं, हेलो। बच्चों को मैं हर बार ऐसा क्या बोल देता हूँ, तो थोड़ा खुद पे भी काम करो ना, मजा आएगा। द मोमेंट यू चेंज, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है, ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि चौथा घर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस कौन था, हम खुद। तुम बोलोगे मेरा सर फर्स्ट हाउस मैंने एक्टिवेट कर दिया है, मार्केट में अपना नाम है, अच्छी बात है, फिर मैं किसी दिन तुम्हारे शहर में आऊंगा,
वही रोटी शक्ल पे एक्टिवा पे घूमते फिरोगे। क्यों मालूम है? नामचीन आदमी हो लेकिन रोटी शक्ल लेके क्यों घूम रहे हो? चौथा घर बेकार है। चौथा घर बेकार है तो तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन बेकार है। तो 1 4 वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, कुंडली के 1 to 7 हाउसेस जो हैं, एक से लगा करके छठे घर तक, वो हमारी तरफ से है। सातवें आठवें घर से 12वें घर तक फिर वो डेस्टिनी में चला जाता है, वो तुम्हारा रिजल्ट है। हेलो। एक से लगा करके छठे घर तक वो सारी चीजें जो तुम्हारी करतूतें हैं, और रिजल्ट सामने की तरफ है। गॉट इट? थर्ड हाउस में तुम जो कर रहे हो तुम्हारा लक एक्टिवेट हो रहा है। फोर्थ हाउस में तुम जैसे मेंटेन कर रहे हो तुम्हारा प्रोफेशन एक्टिवेट हो रहा है। फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। पांचवें घर में ये है हमारा माइंड, हमारी बुद्धि। और जब भी पांचवें घर को देखोगे तो 11वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब तुम्हारी इच्छाएं सर पूरी हो फोर्थ हाउस जाएगी। भी आपने माइंड बोला, फिफ्थ हाउस भी माइंड। मान मान मान, फोर्थ हाउस हाँ, मन है। ओके। सॉरी मन सॉरी। मन। मन तेरा मंदिर, ऐसे कुछ गाने आते थे ना, वो वाला। ठीक है ना? वो वाला हमको नहीं करना है। मेरा मन वो वाला नहीं करना है ना, वो मन डैमेज करेगा, फोर्थ हाउस डैमेज करेगा। ओके। तो पांचवें घर में जैसी आपकी बुद्धि चल रही है अपने बिजनेस को बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तुम जो प्लानिंग कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, वो एक्टिवेट करेगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख लो। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, हम सब पैसे के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? पैसे के बारे में सोचोगे तो पैसे वाले लोग, 11वां घर क्या, सोशलाइजेशन भी तो है, तुम्हारा दोस्त फ्रेंडशिप भी तो है। तो तुम्हारे पास पैसे वाले लोग आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुमने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है। ठीक है? एक 2 नंबर वाला दोस्त तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा, रोज आके बैठ जाएगा तुम्हारे पास में। एक ठेके वाला आ जाएगा। ठीक है? एक दो दूसरे बंदर आ जाएंगे। तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में क्लियर रखना है कि मुझे ऑनेस्टली, मजे से, जेन्युइन तरीके से पैसे कमाने हैं। मेरे को है ना बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए और वाइड बिजनेस चाहिए। माइंड सेट एकदम क्लियर रखो। उसी के ऊपर रिसर्च करो, उसी के ऊपर ध्यान दो, उसी के ऊपर पढ़ाई करो। तो 11वां हाउस क्या करेगा, भले 2 साल बाद या 2 महीने बाद वैसा सर्कल लेके आएगा तुम्हारे पास में। उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि भले तुमने बिजनेस के बारे में अच्छा सोचा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि सर्कल खराब नहीं हो जाए, किसी की कंडीशन में नहीं। क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति है, वो तुम्हारा मोटिवेशन भी है। समझे? तो अभी इसको अपनी देसी भाषा में लिख लो। तीसरा घर 90 घर को एक्टिवेट करेगा। मतलब जैसी तुम्हारी चाहत होगी, डिजायर होगी, वैसा तुम्हारा लक, डेस्टिनी काम करेगा। दूसरा, फोर्थ हाउस, जैसा मन वैसा तुम्हारा प्रोफेशन। अगर मन से खुश रहोगे तो प्रोफेशन में हंसते खेलते रहोगे। कई बार होता है ना, हमको ऑफिस वाले मार पीट नहीं रहे, गाली गलौज नहीं दे रहे, फिर भी हमारा मन ही नहीं करता ऑफिस जाने का। क्यों? मन से दुखी आत्मा है तू। तकलीफ यहाँ पर है। नौकरी छोड़ दूंगा, तू जिंदगी छोड़ दे यार। रस्सी नहीं मिल रही है, मैं कुरियर कर देता हूँ, ऐसा बोलने का। सर एक बार रिपीट करिए। फोर्थ मन हमारा मन जैसा होगा, वो कौन से हाउस को प्रोफेशन। देखता है सामने? 10th हाउस, फोर्थ हाउस 10th को दिखता है सामने, देखो। इसको अपन एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं सेवेंथ एस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि। हर घर को सातवीं दृष्टि दी हुई है। थर्ड की सातवीं दृष्टि 9th है, फोर्थ की 10th है, और फिफ्थ की 11th है। अभी इसमें एक चीज तुमने देखा कि हम लोगों ने 3 4 5 को जैसे कैलकुलेट किया, जैसे प्रोग्राम किया, 9 10 11 ने रिजल्ट दे दिया। हो गई हमारी घटिया घड़ी। वो हमारा बिजनेस हो गया, वो हमारी इच्छाएं होगी, सब कुछ उधर ही है ना? ये चीज है। और छठे घर को हम बोलते हैं सेवा। है ना? तो सेवा का भाव रखोगे, जो आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। छठा घर भाव है, और उसके सामने कौन है, 12वां भाव मोक्ष। मतलब इस जिंदगी में तुम्हें जो सुकून मिलेगा, हमारा सुकून पैसा वैसा नहीं है एक्चुअली में। है ना? एक अलग लेवल का जो सुकून है, यानी सब कुछ है, मस्त है, बस आप सब इग्नोर कर सकोगे। कई माँ बाप मैंने देखे हैं, उनका बेटा कमा रहे, बस मस्त। वो जो एक स्माइल देते हैं ना, बहुत बड़ा मजा आता है। मैं गाँव जब भी जाता हूँ उनको पक्का मिलता हूँ, 12th हाउस से।
सिक्स हाउस में उन्होंने बहुत सेवा की और आज भी करते हैं। समझो कोई भंडारा हो गया, कोई मंदिर में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, वहां जा करके सब सेवा करेंगे, एक रुपया नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरा पगार वही लेने वाला है, इतनी शिद्दत से पसीना करते हैं। एंड थैंक्स भगवान को कि मेरे बिल्डिंग में जब नवरात्रि होती है, हमारे यहाँ पे हर शनिवार को 3 बार हनुमान चालीसा की जाती है। तो कई बार मेरे बेटे का बर्थडे था एक शनिवार को, तो मैंने बोला कि हनुमान जी का दिन भी है और बर्थडे आज शनिवार को आ गया है, बिल्डिंग को खाना हम खिलाएंगे आज। तो हम लोगों ने, यू कांट बिलीव, पूरा बिल्डिंग वहां पर था। लेडीज लोग पूड़ियाँ बना रहे थे, मैं भी था, मतलब सारे लोग मिलके खाना बनाए। वहां पे एक चीज देखी, एक हस्बैंड वाइफ है ना, सबको परोस रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। लास्ट तक देखा मैंने, 1 बजे तक। मेरे को बड़ा शर्म आया। उसके बाद से अभी क्या करता हूँ, 3 बार हनुमान चालीसा होती है, उसके बाद में फटाफट साफ सफाई मैं करता हूँ। मेरे को देख के 10 दूसरे भी करने लग गए, मुझे उनसे मतलब नहीं, बट व्हाट आई एम डूइंग। याद रखना, जब भी किसी धर्म स्थान में, किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे ये क्या होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होती है, या कोई धार्मिक स्थल है जहाँ पे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कोई कथा चल रही है, वहां पे भंडारा है, ऐसी जगह पे अगर तुम साफ सफाई करते हो, जूते साफ करते हो, गंदगी साफ करते हो ना, 11वां घर एक्टिवेट होता है भाई साहब, मजबूत पैसा फाड़ के देता है। अरबों करोड़ों नहीं, उससे बियॉन्ड वाले पैसे देता है। इसलिए देख लेना, गुरुद्वारे में जो लोग जूते साफ करते हैं, 11th हाउस में सैटर्न एक्टिवेट कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। और 80% नहीं, 95% तुम्हारे एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु पंजाबी और सिक्कों पे अप्लाई ही नहीं होते हैं। तुम जो भी बोलोगे ना, उल्टा पुल्टा निकलेगा। रीजन क्या है? वो जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं दिल्ली गया था, तो अभी एक स्पेशली गुरुद्वारे को देखने के लिए गया था। मैं मोहित भाई को बोला, मैं गुरुद्वारा दिखाओ, बड़ा मजा आया, और एकदम शांति से देखा। मैं चल क्या रहा है, मतलब अच्छे खासे एजेड लोग वहां पे शूज साफ कर रहे थे, प्रॉपरली जमा रहे थे। क्या रीजन था? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव शनि का है, 11th राशि कुंभ है, कुंभ का मालिक शनि है। कुछ मत करो, तुम्हारी इच्छा वही पूरी कर देगा। तो ये चीज है। ओके। हाँ, तो क्लियर हो गया 4th हाउस यहाँ तक। वो अच्छा, अभी 5th हाउस लिख दो। 5th हाउस तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा स्टडी, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा स्टडी 11th हाउस को एक्सपेक्ट करता है। मतलब वो पूरा कर देगा, तुमने जो वो किया है वो पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेक श्योर कि तुम प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर माइंड सेट बनाओ, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, है ना, उसका, उसमें लोग कैसे होने चाहिए, सारी चीजें एडवांस में दिमाग लगाओ। आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे, मेरे पास में एक है, उसके खाने पीने के वांदे हो गए थे। मैंने उसको बोला, यहाँ जा, 15-20 हजार। नौकरी तो नहीं करेगा मैं, बिजनेस ही करेगा, और वही बिजनेस करेगा जो मैं पहले करता था। मैंने कहा, क्या रियल खोपड़ी आदमी है यार। एंड यू कांट बिलीव, उसने अहमदाबाद हाईवे पे एक बहुत बड़ा दुकान डाला, बहुत बड़ा, पूरा कर्जे पे डाला है। मैं अगर ये नहीं बोल रहा हूँ, कमा लिया, उसे खाने पीने के वांदे थे, लेकिन डाला। क्लियर था विजन उसका, मुझे दुकान ही करना है। 4th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, इच्छा पूरी कर दी। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने, मैं डालेगा दुकान ही, किया बंदे ने। हाँ, अभी धीरे धीरे उसने क्या किया, कि वो बिजनेस डालने के बाद में उसने वहां पे दिन रात मेहनत की, 24x7 चला रहा है वो। और चलाते चलाते वहां का सेल अभी आई थिंक 15-18 हजार रुपया, जो मेरा लास्ट बात, 15-18 हजार पर डे के हिसाब से लेके गया। वो बोले 35 का टारगेट है, 6 महीने में सारा कर्जा फेंक दूंगा। ही बोला, दादागिरी बंदे की। क्योंकि 4th हाउस, हेलो ध्यान दो, 4th हाउस कॉन्फिडेंस है, मेरा धंधा में सेट करेगा, डेली का इतना करेगा। 10th हाउस, 4th हाउस में वो एक्शन ले रहा है अंदर से, मन में, मन में वो सोच रहा है। 10th हाउस प्रोफेशन बढ़ रहा है, प्लस वो माइंड सेट भी वैसे ही बना रहा है। यार रात को 1 घंटा ज्यादा चलाते हैं, बसेज रुकेंगी, देखो कैलकुलेट कर रहा है। 11वां हाउस क्या कर रहा है, इच्छा पूरी कर रहा है, ये ले बस, दूसरी बस, तीसरी बस, फिर वो सोच रहा है आदमी चाहिए ही, आदमी आ जाता है। तो ये है लाइफ, दिस इज द एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम, थोड़ा कुंडली के अंदर जाना पड़ेगा।
तो कुंडली के अंदर जाते हैं अपन। कहाँ गया? यहाँ तक सबको पल्ले पड़ गया है ना? यस सर। हाँ। अभी एक काम करते हैं, कुंडली बनाते हैं। चलो आप लोग ही बनाओ, मैं बनाऊंगा ना, ऐसे देखते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। आ, एक कुंडली बनाओ जिसमें फर्स्ट हाउस में फिफ्थ, सिंह लग्न का, लियो लियो एसेंडेंट, सिंह लग्न की एक कुंडली बनाओ। सिंह लग्न की का मतलब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखना है, 7 8 ऐसे घुमाते रहना। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखना है, सिंह लग्न मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ऐसे आपको ये बनाने का है। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अब आपने बोला ना कि थर्ड हाउस हमारी अट्रैक्शन है, क्या हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम्म। वो हमारे भाग्य को बढ़ाएगा मतलब। हाँ। इसको हम वाइस से वर्षा नहीं कर सकते कि यार जैसे हम नाइन्थ हाउस हमारा आध्यात्मिक यात्रा भी है, कि अगर हम उसको करते रहे, हमारी डिजायर वही है कि मैं उसको करूं, तो मेरी लक भी बढ़ता रहेगा और मेरा थर्ड हाउस भी एक्टिवेट होता रहेगा। सर कर मैंने सक मेरे डिजायर ही मैंने यही करी कि भाई मैं स्पिरिचुअल जर्नी करूं, ज्यादा रहूं, तो उससे ही मेरा लक बढ़ता रहेगा और मेरा थर्ड हाउस भी होता रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं सुपर सर इसमें? सुपर 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 सुपर, बहुत बढ़िया आइडिया है। नाइन्थ हाउस क्या तीर्थ स्थान है, और तुमने एक इच्छा ही रख ली कि यार तीर्थ स्थान करना है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, तो तीर्थ यात्रा पे जाओगे, नाइन्थ हाउस में चले जाओगे तुम। वेरी गुड, सुपर, है ना? ये सही दिमाग है। और वहां सर एक जाकर बार के ये रिपीट करेंगे, नहीं समझ में आया मुझे। तीसरे घर में हम जो इच्छा करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा नाइन्थ हाउस हमको देता है। तो विनीत भाई का ये बोलना है कि क्यों ना हम तीर्थ यात्रा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म को अट्रैक्ट करें। तो उस बहाने हम धर्म की तरफ जाएंगे। और नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म ही तो है, तीर्थ स्थान ही तो है। तो हम तीर्थ यात्रा करें, ये करें, तो नाइन्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा, थर्ड हाउस भी एक्टिवेट होगा, और एक नया जैकपॉट लगेगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अभी इसमें हो क्या? जाएगा। हाँ। हमारा भाग्य बहुत जल्दी उदय हो जाएगा, इससे हमारा भाग्य साथ देने लग जाएगा। यस। भाग्य भाग्य को अपन चमकाएंगे, जल्दी चमक जाएगा। भाग्य चमकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जितना समझा ना उससे, लेकिन हम लोग गलत जगह पे चल रहे हैं। तकलीफ वही है। ओके। इसके चौथे घर में चंद्रमा लिखो, फोर्थ हाउस में मून। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ में राहु, छठे में शनि, 10वें में वीनस। फोर्थ के सामने टेंथ है, वहां पे वीनस डाल दो। ओके। नाइन्थ में सन, 9वें घर में सन डाल दो। अभी यहाँ पे हम कुंडली के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा। मैंने लिखवा पूरा दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिन लोगों को नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना, आ जाएगा। देखो, मैंने फोर्थ हाउस में यहाँ पे चंद्रमा बना दिया है। ठीक है। और ये चौथे घर में चंद्रमा है। पर चंद्रमा कौन सी राशि का मालिक है? बृहस्पति। कर्क राशि का। छठी कर्क राशि का। कर्क कर्क राशि, राशि चौथी का। राशि। कर्क राशि कर्क का। कर्क राशि कौन सी है? चौथी राशि है। देखो चंद्रमा चौथी कहाँ राशि। आके बैठ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये किसी के साथ हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा का एग्जाम्पल है।
हो सकता है किसी के 12वें भाव का मंगल चौथे में आ गया हो, किसी के 12th का लॉर्ड जो है वो फोर्थ में आ गया हो। यहाँ पे लॉजिक यही है कि 12th का लॉर्ड फोर्थ में आ गया है। ओके, समझे? सर अभी यहाँ पे हम्म। ट्वेल्थ का लॉर्ड मतलब 4 नंबर 12th वाले घर में बैठा है इसीलिए, मगर चंद्रमा चौथी राशि का अरे तो वो तो उसी ये के घर में है ये ना। ये ये 12वां घर है, चौथी राशि हाँ है। हाँ। ठीक है। अच्छी चौथी राशि राशि, का चौथी मालिक कौन है? राशि। चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ जाके बैठा है। उसकी राशि यहाँ पर है लेकिन वो जाके कहीं और बैठा है। और बैठा कहाँ है? चौथे घर में। यही है ना, हमारी सबकी कुंडली में यही नाटक है। जहाँ 5 लिखा है वहां सूर्य नहीं बैठा है, यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है। ये 5वीं राशि कौन सी है? सूर्य की राशि है। सूर्य यहाँ नहीं बैठा है, सूर्य मैंने शायद 9th में लिखवाया है ना? नाइन्थ में सूर्य। हाँ। हाँ, सूर्य यहाँ पर है। तो ये यही तो लफड़े है ना, यही तो फिर बात आती है कि तेरा मंगल खराब है, तेरा फलाना खराब है, वो आगे आता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 12वें घर में कर्क राशि है, उसका मालिक है, लेकिन चला गया चौथी राशि। ओके, ये समझ में आ गया? तो मालिक यहाँ का है लेकिन पहुंचा है फोर्थ हाउस में। तो चौथा घर क्या है? हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा मन। लेकिन ये चंद्रमा आया कहाँ से? 12वें घर से। 12वां घर क्या है? विदेश है, तकलीफें हैं। ठीक है। अभी ये बनने को, ये बंदा जब भी तुम्हारे पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब अब्रोड दूर में, की जगह। अब्रोड। 12वां घर क्या है? बाहर रहो, है ना? जन्म स्थान से दूर रहने की बात कर रहा है वो। और ये चंद्रमा उसका कहाँ बैठा है? चौथे घर में। तो पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं, तेरे को विदेश जाने का बड़ा भूत चढ़ता होगा। इसके मन में क्या है? विदेश। हेलो। क्योंकि फोर्थ में जो बंदा बैठा है वो है 12वें घर का। यार विदेश जाने को मिल जाता तो ठीक है यार, मैं ये वो ऐसा करता। लेकिन वो अगर अपने जन्म स्थान पे रहेगा, दुखी हो जाएगा, तड़पता रहेगा वो। क्यों मालूम है? ना तो वो घर बना पाएगा, ना गाड़ी ले ले पाएगा, मतलब फोर्थ हाउस का कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको विदेश जाना ही जाना है, या अपना जन्म स्थान छोड़ना ही छोड़ना है। इसको एक ही चीज बोल दो, बेटा तू अपना जन्म स्थान छोड़ के चला जा कहीं और, है ना? सर दिल्ली में उसके जन्मा मन है। में ही बाहर जाने को है, उसका मन ही बोल रहा है मैं बाहर जाऊंगा, तो फिर वो परेशान तो लेकिन होगा ही। नहीं गया, नहीं गया तो पीट जाएगा, हाँ वही ना। है ना? इसके दिल में वही आता रहेगा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ हाउस में बाद में प्रैक्टिस के, फोर्थ हाउस में कौन बैठा है, वो लॉर्ड कहाँ का है। जैसे फोर्थ हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो तुम्हारा ध्यान खुद के ऊपर है। फैमिली में सब लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन तुम्हारा ध्यान खुद पे है, नहीं मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कितना कमा लूं, तुम अपने में ही मस्त हो। समझे? क्योंकि फर्स्ट हाउस हम है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला गया, तो तुम्हारे मन में भी कौन है? तुम ही हो। लेकिन सेवेंथ हाउस कौन है? वाइफ या हस्बैंड है, उसका लॉर्ड कहाँ चला गया? फोर्थ हाउस में। जोरू का गुलाब। जोरू का गुलाब किसको बोलेंगे? सेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ। क्योंकि इसके मन में अपना लाइफ पार्टनर ही घुसा पड़ा है। ये बड़ा मजा आता है। ऐसे ऐसे छोटे मोटे जोक्स मार देता हूँ मैं, जब भी किसी का कुंडली दिखता है बड़ा मजा आता है, सामने वाला हिलता है। ओके। सर जन्म स्थल से अगर थोड़ा सा दूर जाना है तो वो मतलब जब अगर वो दिल्ली में पैदा हुआ है तो बॉम्बे भी जा सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि फॉरेन में ही जाना है मतलब। हाँ हाँ हाँ, कल जैसे बात की थी सूरत में हमने। पैदा हुआ है तो फिर वो मुंबई भी आ सकता है ऐसा। जितना दूर उतना अच्छा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, जितना दूर ओके उतना अच्छा, ओके है ना? ओके। 500। हाँ, बाकी तो वो बोलेगी कि नहीं, बाजू में बाजू वाली बिल्डिंग में मैं चली जाती हूँ सर, वो भी ठीक रहेगा, जन्म स्थान तो मेरा 20 कदम, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? फिर तो जूते ही पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा फॉरेन में सब कुछ शिफ्ट हो जाना चाहिए सर। मतलब 200-300 किलोमीटर, सर 500 किलोमीटर में भी जा सकते सर हैं। हजार वो तो दो छोटी दो यात्रा हजार है, देखो किलोमीटर 200। एक चीज याद रखो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, वो 200-300 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है ना, तो वो थर्ड हाउस है। हाँ। सर तो पहले के ए- जमाने में तो इधर से गांव से बाहर ही जाते थे ना शहर में, तो हर समय हम्म। थोड़ी बाहर जा पाते थे सब अरे लोग तभी बस। बैलगाड़ी थी ना माता, तभी बैलगाड़ी थी, अभी तो बुलेट आ रही है। लेकिन सबके हैसियत में होता भी नहीं ना बाहर जाना सर, उसके लिए भी पैसे खर्चे करने पड़ते हैं ना। तो फिर वो हाँ दूर जा सकता है बस, जैसे मुंबई से चेन्नई चला गया, नहीं दिल्ली से चेन्नई चला गया वैसे, हाँ हाँ। वैसा। तो इनके वो लिए दूर ही हो इनके लिए जाएगा। सर इनके लिए बात। फॉरेन, हाँ फॉरेन मीन्स हाँ, जैसे सही कि बोल मैं रही है, अपनी, सही जा रही है, सही जा रही है, जा जा बराबर है, मैं समझ गया तू क्या बोल जैसे रही है, कि बोल। मैं बैंगलोर में हूँ, मैं माय मदर टंग इज कन्नड़ा। अगर मैं दिल्ली जाऊँ तो वह मेरे लिए फॉरेन ही है।
क्योंकि हाँ। वो मेरे लिए अलग है। मैं हिंदी हिंदी बेल्ट में जा रही हूँ, यहाँ साउथ यस। से। तो वो मेरे लिए फॉरेन हो गया। यस। अग्री, बराबर। थैंक। हाँ। हाँ। मतलब जहाँ पे कल्चर चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, वहां चले जाओ। है ना। अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे बाजू में सामने वाले मोहल्ले में दूसरी कास्ट के लोग रहते हैं, वो अलग धमाल करते हैं, तुम उसके बीच में घुस जाओ, वो सब कनाडा वाले हैं, ये भी ना चाल बे, ये ना चाल बे, ठीक है ना। दूर मतलब दूर, थोड़ा तो दूर जाना पड़ेगा। ओके। म्यूट कर दो कृपया करके। सर 12वें घर में ही चंद्रमा खुद बैठा हो राहु के साथ, बैठने दो ना। तो फिर भी बाहर जाना है इनको। एक मिनट हाँ। अभी इस कुंडली में एक चीज, हाँ, इस कुंडली में एक चीज और देखो। चंद्रमा चौथे घर में है। ठीक है। अभी एक सेकंड, कहाँ गया, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया था। हाँ। इसमें एक चीज और बोलेंगे, ये तो हमने बोल दिया फोर्थ हाउस के बारे में, लेकिन फोर्थ हाउस टेंथ हाउस को देख रहा है, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है। वीनस है यहाँ पे, यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। तो अभी इसको एक प्रेडिक्शन और क्या दोगे। कोई बंदा ये बोलता है कि मेरा जॉब वॉब सेट नहीं हो रहा है ना, मेरा प्रोफेशन सेट हो रहा है, तो इसको, उसके लिए भी यही कड़ी बोलनी पड़ेगी कि बेटा तू जिस दिन तेरा घर छोड़ेगा, तू जितना दूर जाएगा, ठीक है, तो चौथा घर तेरा ऑटो बैलेंस मार देगा। ये जैकपॉट हो जाएगा और ये पुश मार देगा टेंथ हाउस को, तो तू प्रोफेशन में सेट हो जाएगा। समझे। क्योंकि शुक्र तो अपनी जगह, देखो शुक्र 2 नंबर की राशि में बैठा है, भले 10वें घर में अपनी खुद की राशि में बैठा है। शुक्र की कोई गलती नहीं है बेचारे की। है ना। वो अच्छा प्रोफेशन लेके बैठ सकता है बंदा, लेकिन चौथे घर ने मार दी है। चौथा घर डिस्टर्ब है तो वो प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, बेटा तू निकल ले। ठीक है। दोस्त वोस्त है तो बाइक पे पीछे बांध बांध के उसको छोड़ के आ जाओ कहीं पे। उड़िया कन्नड़, ये जो जो लैंग्वेज नहीं आती ऐसी जगह पे पटक के आओ उसको। है ना। ऐसा। तो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा, समझ में आया। फोर्थ हाउस से दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक तो क्या करना है कि तुझे विदेश जाना है या दूर जाना है, और दूसरा दूर जाएगा तो ही तेरा प्रोफेशन सेट होगा, क्योंकि टेंथ हाउस, तो टेंथ हाउस की कोई रेमेडी नहीं करनी है। लेकिन इसमें को यही कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाओ, तो वो क्या बोलेगा, चंद्रमा चौथे घर में अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में अच्छा बैठा है, वो कोई और ही कथा कर रहे हैं, तो फिर वो 1 रुपये वाला एस्ट्रोलॉजर है, वो जो आजकल हो गए ना ऑनलाइन, 1 रुपये में, 1.5 रुपये में, 5 रुपये में भी एस्ट्रोलॉजर आ गए। एस्ट्रोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है ना, कसम से बड़ा मजा आता है। तो उसमें बहुत सारे लोग, तो ये प्रैक्टिस का गेम है, तो ये प्रैक्टिस करना। और एक एक दिन में 1 घंटे में किसी की कुंडली नहीं देखी जाती है, कोई बोलता है मैं तेरी बता दूंगा यूं, तो उसको हाथ जोड़ लेना। ठीक है, नहीं देख सकते हैं। अभी तो हम घरों में और राशियों में ही घूम रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं। कल तुम बोलोगे मेरे बच्चे के बारे में बताओ, तो D7 चार्ट देखना है, कनेक्ट करना है लग्न के साथ में, बीच में नवमांश में भी घुसना पड़ेगा, तो इतने लेफ्ट राइट टर्न मारने पड़ेंगे ना, तो आदमी बेहोश, अगर डिटेल में प्रॉपर एनालिसिस करना है तो। चलो, ये समझ गए। एक दूसरी यस सर। कंडीशन बनाते हैं। एक दूसरी कंडीशन बनाते हैं। दूसरी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ये तो मैं यहीं से बना, इसी इसी ड्राइंग में बना देता हूँ। 6 का लॉर्ड मैं फोर्थ में ले जाता हूँ। ठीक है। ये देखो, ये छठा घर है। ठीक है, 6th हाउस है। और छठे घर में कितना लिखा है, 10। 10 मतलब 10वीं राशि, 10वीं राशि कौन सी है, शनि की राशि है। शनि आकर के बैठ गया चौथे घर में। ठीक है। और छठा घर जो है ना, रोग, सेवा, ठीक है, जॉब, कर्जा, ये सब है 6th हाउस। समझे। अभी इतना लिख लो।
छठे घर का क्या मतलब है ये? फिर मैं कथा शुरू करता हूँ। है कथा संग्राम की। संग्राम की, विश्व की कल्याण की। हो गया। सर ये भी हो सकता है ना, जब शनि 4th हाउस में बैठता है तो अ, घर जो मिलता है वो पुराना मिलता है। यस। बट अभी यहाँ पे सिक्स का लॉर्ड है, ठीक है ना। छठा घर है रो ग्रीन रिपू बोलते हैं इसको। अब ज्योतिष की भाषा में रो ग्रीन रिपू, है ना। छह तरह के कष्ट है वहां पे, बट ये तीन मेजर है। हालांकि छठा घर जॉब का भी है, छठा घर सेवा का भी है। हमारा जो सेवा भाव होता है, सबकी सेवा करो, ये करो वो करो, वो सारा भी सिक्स हाउस है। ये जो अभी मजा देखो। जो ये प्रतियोगिता दो, भी होती है देखो ना, जो देखो, दो एग्जाम तीन होते दो हैं तीन बड़े बड़े, वो भी तो होते हैं सर क्या सिक्स से। सर जो क्या बड़े होती है? जैसे आईवीएस, जो वैसे एग्जाम होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एग्जाम जो होते हैं, बड़े एग्जाम जो होते हैं, हाँ, वो कंपटीशन एग्जाम एग्जाम भी भी तो। यही से। हाँ, हाँ जी। कंपटीशन कंपटीशन एग्जाम बराबर है। ओके, कर लिया। लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अभी देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा शांति से समझना गेम क्या है। और यही गेम आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है अपनी कुंडली पे, क्योंकि तुम्हारे फोर्थ हाउस में कोई तो बैठा होगा। ठीक है, जो बैठा है वो कहीं ना कहीं का मालिक होगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है सिक्स हाउस का। मैं कोशिश करता हूँ सारे हाउसेज का मैं बता दूं फटाफट, बट एक दो को समझ लेते हैं पहले। छठा घर किसका है? ऋण का है, डेप्ट का है, लोन का है। बराबर। अगर किसी का सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और वो अपने पापा के घर में रह रहा है, और पापा का घर लोन पे नहीं है, ये बर्बाद हो जाएगा। या तो उसको बीमारियां घेर लेंगी, या तो उसको जॉब में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि लॉर्ड किसका बेटा है? छठे घर का। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि विनीत भाई एक काम कर, इस घर के ऊपर मॉर्गेज लोन ले ले। भले घर फ्री है, इसके ऊपर लोन ले ले तू। सिक्स हाउस को डाल दिया फोर्थ हाउस में। जैसे ही विनीत भाई ने लोन लिया, छठे घर का एस्पेक्ट डाल दिया फोर्थ हाउस में। घर में सुख शांति, नो बीमारियां, ना कुछ नहीं। वो पैसा भले घर में ही पड़ा है 4 लाख लेकर के, और हर महीने उसी का ईएमआई रोटेट करना है अपने को, तो सब ठीक चलेगा। लेकिन अगर ये रोकड़ा पैसे में खरीद लिया घर, इसको कभी भी बोलना है कि भाई तू रोकड़े पैसे में कभी घर नहीं खरीदेगा। रोकड़े पैसे में जिस दिन घर खरीदा गया ये आदमी। क्यों? डेप्ट किया ही नहीं, छठा घर है डेप्ट का, करना ही पड़ेगा। क्लियर है? छठे घर का एक कंडीशन डेप्ट। दूसरा कंडीशन लेते हैं, छठा घर क्या है? सेवा भाव का है। नौकरी भी क्या है? हम नौकर हैं किसी के। और सेवा। तो अगर किसी का छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, और तुम उसके घर पे गए, और वो बोलेगा अशोक भाई आए जरा पानी लाओ, ए जूस मंगा। अशोक भाई आए, उसको बोलो बेटा तू तो गया। क्यों? मालूम है चौथा घर डैमेज हो रहा है तो 10वां घर भी स्वाहा हो रहा है, याद रखना, वो मुझे बार बार ना बोलना पड़े। है ना, डेप्ट वाले केस में भी। अभी दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं कि सिक्स हाउस है, वो क्या है? सेवा भी है, जॉब भी है। तो दो आदमी हम लेते हैं। एक आदमी है वो घर में दादागिरी कर रहा है, घर में। क्यों? छठा मालिक कहाँ बैठा हुआ है? चौथे घर में। चौथा घर क्या है? तुम्हारा हाउस, तुम्हारा घर। तो मनमीत का भी है और मनीष का भी है, दोनों एमएम ले लेते। तो मनमीत क्या करती है? घर के अंदर घुसी, इसलिए फुल टू दादागिरी, बर्बाद। क्योंकि छठा घर दादागिरी का, होशियारी का, लीडर का नहीं है, सेवा का है। लेकिन मनीष के घर पे जैसे ही जाते हो, है ना, मनीष ने देखा कि सब लोग आए हुए हैं, अरे थोड़ा तो वो छिलके पड़े हुए हैं, अभी सब्जी काटी थी, वो अपने हाथ से ले ले। वो वाइफ का इंतजार ना करे, बेटे का ना इंतजार करे, अपने हाथ से इज्जत से चाय नाश्ता सब दे दे। सेवा कर रहा है लोग, ये बंदा खुश है, मनीष। समझे? अब इसके दोनों ये जो लाइन मैंने वो समझाई है, वो लिख लो नीचे। सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड फोर्थ में, पहला कंडीशन लिखो कर्जा, और फिर लिख दो जो मैंने बोला है। शक्ति।